जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में। आज आपको बताएंगे लेक्चर 3 में यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम होता है। तो आइए हेडिंग देते हैं, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शंस। तो यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन को जानने से पहले होमोजेनियस फंक्शन किसे कहते हैं उसको पहले जानेंगे। तो आइए पहला डिफिनीशन, होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन लिखेंगे ए फंक्शन u बराबर एफ एक्स वाई बी द homogeneous function of degree n in a small x and y if sum of power of x and y in each term is equal to is same and is equal to n। मतलब हम उस फंक्शन को मान लेते हैं कि यह u एक्स वाई का फंक्शन है और इसे हम लोग होमोजेनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री x और y में तभी कहेंगे जब u के प्रत्येक टर्म में x और y के पावर को जोड़ने पर यदि सेम डिग्री n आए x और y में, प्रत्येक टर्म में सेम डिग्री आए जोड़ने पर x और y के पावर को, तो हम उसे होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं n डिग्री का। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेट u बराबर ए एक्स क्यू डी वाई क्यू प्लस 3a एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए एक्स क्यू वाई का टर्म नहीं है, वाई के पावर 0 लिख सकते हैं। डी वाई क्यू यहाँ x का टर्म नहीं है, x के पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि y के पावर 0 1 को इस सभी से गुना करेंगे यही आ जाएगा। फिर x के पावर 0 1 को फिर इससे गुना करेंगे फिर यही आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3x के पावर 1 y के पावर 2। तो यहाँ पे ध्यान देंगे प्रत्येक टर्म में x और y के पावर को जोड़ने पर 3 आ रहा है। एक यहाँ पे x के पावर 3 है, y के पावर 0 है। 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आएगा। मतलब प्रत्येक टर्म में x और y के पावर को जोड़ने पर डिग्री सेम आ रहा है। तो इसको कहेंगे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर 3 इन ए स्मॉल x एंड y। अब दूसरा डिफिनीशन लिखेंगे, अगर मान लेते हैं कि इफ u बराबर एफ एक्स वाई बी द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in a small x and y, then you can be
u can be expressed in the form of u बराबर a1 x के पावर अल्फा 1 इंटू y के पावर बीटा 1, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 डैश an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n। लिखेंगे वेयर a1 a2 a3 डैश an are कांस्टेंट एंड प्रत्येक टर्म में मतलब x और y के पावर को जोड़ने पर इसे हम कहे हैं u जो है होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का x और y में। इसका मतलब है कि एक प्रत्येक टर्म x और y के पावर को जोड़ेंगे तो n के बराबर आएगा। तो एंड x के पावर अल्फा है तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इसका वैल्यू, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का वैल्यू, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 का वैल्यू डैश अल्फा n प्लस बीटा n का वैल्यू, सभी का वैल्यू n के इक्वल आएगा। उसी प्रकार सिमिलरली यदि यह u x y z का फंक्शन होगा तो हम इस u को भी इसी प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे सिमिलरली इफ u बराबर f x y z be the homogeneous function of degree n in a small x, y and z, then u can be expressed is in the form of u बराबर a1 x के पावर अल्फा n, y के पावर बीटा n, z के पावर गामा n, a2 x के पावर अल्फा 2, y के पावर बीटा 2, z के पावर गामा 2, a3 x के पावर अल्फा 3, y के पावर बीटा 3, z के पावर गामा 3 प्लस डैश an x के पावर अल्फा n, y के पावर बीटा n, z के पावर गामा n। लिखेंगे वेयर a1 a2 a3 डैश an are constant and जब u x y z में होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का तो प्रत्येक टर्म में x y z के पावर को जोड़ने पर सेम आता है। तो x के पावर अल्फा 1, y के पावर बीटा 1, z के पावर 1 मतलब प्रत्येक टर्म में x y z है, प्रत्येक के पावर को जोड़ने पर किसके इक्वल होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। तो एंड अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 बराबर अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 बराबर अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 बराबर इज इक्वल टू डैश अल्फा n प्लस बीटा n प्लस गामा n, सभी का पावर प्रत्येक टर्म में x y z के पावर को जोड़ने पर डिग्री क्या आएगा, सेम आएगा। अब लिखेंगे तीसरा इफ u बराबर ax क्यूब by क्यूब x स्क्वायर by स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2axy। तो इसको हम लोग कहेंगे बी द
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बराबर 2 इन x एंड y। मतलब यह जो है, यह u जो लिए हैं, यह होमोजीनियस फंक्शन है 2 डिग्री का x और y। तो हम इसको लिख सकते हैं देन u बराबर, यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिए, तो कॉमन करेंगे तो a प्लस बी वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2a, एक्स स्क्वायर कॉमन किए हैं तो y बाई एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर b इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2a y बाई एक्स प्लस a। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इन एक्स करते हैं, तो उसी प्रकार इसको हम लोग क्या कहेंगे, यह x का फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इन x है, तो और उसी प्रकार यह क्वाड्रेटिक इन y बाई एक्स है। पावर में कितना है, 2 है, तो हम इसको लिखेंगे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह मान लेते हैं फाइव y बाई एक्स का फंक्शन है और कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। उसी प्रकार सिमिलरली u बराबर हम लिख सकते हैं y स्क्वायर साई, जब y स्क्वायर यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो साई x बाई y का फंक्शन होगा कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। अब उसी प्रकार अगर u n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा तो हम लोग उसको एक्सप्रेस करके अगर x के पावर n कॉमन करेंगे तो यह फाइव y बाई एक्स का फंक्शन होगा कितने डिग्री में, n डिग्री में। फिर y के पावर n को कॉमन करेंगे तो साई x बाई वाई का फंक्शन होगा कितने डिग्री में, n डिग्री में। तो हम इधर मिटाते हैं। अब आइए, अब इन जनरली लिखेंगे, इन जनरली if u be the homogeneous function of degree n in a small x and y, then u can be written as u को हम लिख सकते हैं, अगर हम x के पावर n को कॉमन करेंगे तो फाइव n डिग्री का y बाई एक्स में फंक्शन होगा, मतलब फाइव y बाई एक्स का फंक्शन होगा कितने डिग्री का, n डिग्री का। एंड u अगर हम y के पावर n को कॉमन करेंगे तो यह साई x बाई n का फंक्शन होगा, सॉरी x बाई y का फंक्शन होगा n डिग्री का। तो ये था आपको होमोजीनियस फंक्शन। तो अब इस पे जो है यूलर्स थ्योरम, होमोजीनियस फंक्शन का अब यूलर्स थ्योरम के बारे में अब थ्योरम डिटेल से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए लिखते हैं थ्योरम। पहला थ्योरम है स्टेट एंड प्रूव Euler's theorem on homogeneous function of two independent variables, for partial differentiation।
तो सबसे पहले हम लोग यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखेंगे यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन state that if u बराबर fxy be the homogeneous function of degree n in a small x and y, then x del u by del x plus y del u by del y is equal to nu। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ई एन हो गया, यू तो ए होमोजेनियस फंक्शन हो गया, एन का मतलब हो गया उस होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री। तो अगर u एक्स वाई का फंक्शन है, n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है x और y में, तो इस u को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार u को y के रिस्पेक्ट में पार्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो प्रूव करना है इसका वैल्यू nu के बराबर होगा। इसी का नाम पड़ता है यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो अब आइए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे प्रूफ सिंस u बराबर fxy बी द सर नीचे थोड़ा सिंस u बराबर fxy be the homogeneous function of degree n in a small x and y, तो then u can be expressed is in the फॉर्म ऑफ u बराबर बताए थे इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अगर यह u n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है x और y में, तो इस u को हम लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। u बराबर a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 डैश प्लस an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n। इसको आप मान लीजिए, इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। लिखेंगे वेयर, यहाँ पे जो a1 है, a2 है, a3 है, डैश n है, ये सारा कांस्टेंट है। तो लिखेंगे वेयर a1 a2 a3 डैश an आर कांस्टेंट एंड अभी जस्ट बताए हैं कि यह u जो है n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो प्रत्येक टर्म में x और y n डिग्री का, तो प्रत्येक टर्म में x और y के पावर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n के बराबर आएगा इसके पावर का सम। तो लिखेंगे अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बराबर अल्फा 2 प्लस बीटा 2 अल्फा 3 प्लस बीटा 3 डैश अल्फा n प्लस बीटा n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। इसको 2 मान लीजिए, इसका यूज भी करेंगे आगे। अब देखिए हम मान लिए हैं कि u आपका होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का x और y में। तो अब हम लोग
यूलर्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस u को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, टेकिंग y एज ए कांस्टेंट, मतलब y को कांस्टेंट मानकर, u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, उसका सिंबल डेल u बाई डेल x। a1 आपका बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में y भी कांस्टेंट होगा, तो a1 ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर निकला, y के पावर बीटा 1 भी कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर x के पावर अल्फा 1 है, तो पहले पावर को लिखेंगे, x के पावर अल्फा 1 में से 1 को घटा देंगे इनटू y के पावर बीटा 1। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, a2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकला, y के पावर बीटा 1 बीटा 2 x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जहाँ है वहीं छोड़ देंगे, तो अल्फा 2x के पावर अल्फा 2 माइनस 1 इंटू वाई के पावर बीटा 2। उसके बाद a3 x के पावर अल्फा a3 अल्फा 3 इंटू एक्स के पावर अल्फा 3 माइनस 1 इंटू वाई के पावर बीटा 3 प्लस डैश डैश प्लस, अब इस an तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, अल्फा के पावर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा n। अब देखिए y के रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में y के पावर बीटा n कांस्टेंट है और n भी कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो a हो जाएगा अल्फा n x के पावर अल्फा n माइनस 1 और y के पावर बीटा n कांस्टेंट है, इसको जैसे है वैसे ही रख देंगे। तो हमने क्या किया, इस u को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया। अब क्या करेंगे, हमें डेल u बाई डेल x के बगल में x लाना है, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई x इन बोथ साइड्स बीगे, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा x डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू x से सब में गुना कीजिए। तो देखिए अगर x से गुना करेंगे तो यह x के पावर अल्फा 1 माइनस 1 है, तो गुना करने पर x से गुना करेंगे तो x के पावर अल्फा 1 माइनस 1 गुना करने पर पावर क्या होता है, जुटता है, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर क्या बचेगा अल्फा 1। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी गुना करेंगे x के पावर 1 से, तो माइनस 1 हट जाएगा, यहाँ भी x से गुना करेंगे माइनस 1 हट जाएगा, x से गुना करेंगे माइनस 1 हट जाएगा। तो लिखेंगे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं a1 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, a2 x के अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, मतलब माइनस x के पावर 1 से गुना करने से माइनस 1 सब में से हट जाएगा। उसके बाद a3 x अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 इंटू वाई के पावर बीटा 3 प्लस डैश डैश an अल्फा n x के पावर अल्फा n इंटू वाई के पावर बीटा n। अब इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको 3 मान लीजिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, किसको है, फिर से पहला को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं यहीं पे अगेन डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट मानकर, किसको, पहला को। तो इधर आइए मिटाते हैं इसको। अब आइए, अब इसे हम लोग पहला को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं।
तो अगर u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सिंबल में इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट होगा, तो a1 ऑलरेडी कांस्टेंट है, x के पावर अल्फा 1 पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन y के पावर बीटा 1 का होगा। तो बीटा 1 को लिख लेंगे, बीटा 1 में से एक घटा लेंगे, तो लिखेंगे a1 x के पावर अल्फा 1 बीटा 1 y के पावर बीटा 1 माइनस 1। उसी प्रकार इस टर्म को करेंगे तो a2 x के पावर अल्फा 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, y के पावर बीटा 2 का पहले बीटा 2 इंटू y के पावर बीटा 2 में से एक घटा लेंगे, तो ये होगा a2 x के पावर अल्फा 2 बीटा 2 y के पावर बीटा 2 माइनस 1। उसी प्रकार तीसरा टर्म का करेंगे a3 x के पावर अल्फा 3 बीटा 3 इंटू y के पावर बीटा 3 माइनस 1 प्लस डैश an x के पावर अल्फा n बीटा n y के पावर बीटा n माइनस 1। अब डेल यू बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं, हमें जरूरत है इसके बगल में y का, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई y इन बोथ साइड्स बीगे, y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू, देखिए y से गुना करेंगे तो y के पावर 1 और बीटा 1 माइनस 1, तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा, इस सब में y से गुना करेंगे तो इस सभी जगह से माइनस 1 जो है हट जाएगा, y से गुना करने पर पावर जुटता है तो हट जाएगा सब जगह से, तो होगा a1 x के पावर अल्फा 1 बीटा 1 y के पावर बीटा 1, a2 x के पावर अल्फा 2 बीटा 2 y के पावर बीटा 2, y से गुना करने के बाद सब जगह से माइनस 1 हट जाएगा, a3 x के पावर अल्फा 3 बीटा 3 y के पावर बीटा 3 प्लस डैश an x के पावर अल्फा n बीटा n y के पावर बीटा n। अब इससे हम लोग मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इलर्ट्स थ्योरम प्रूव करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y है, इसलिए हम लोग तीसरा को और चौथा को ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे एडिंग 3 and 4 बीगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो x डेल यू बाई डेल एक्स y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू क्या होगा बताइएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनना है, ये दोनों टर्म में a1 भी है कॉमन, यहाँ भी a1 है, और x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 दोनों जगह कॉमन है, तो अलग अलग है बीटा 1 और अल्फा 1, तो दोनों में से दोनों कॉमन कीजिएगा तो आपको बचेगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1। फिर तीसरा और चौथा का दूसरा टर्म देखिए, इसको और इसको देखिए, दोनों में देखिएगा a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 कॉमन है, कॉमन करेंगे तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2। उसी प्रकार हम लोग तीसरा टर्म को तीनों को देखेंगे तो अल्फा 3 प्लस बीटा 3 a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 डैश, फिर दोनों तीसरा और चौथा का एनवा टर्म देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा n प्लस बीटा n an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n। अब दोस्तों हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, क्योंकि u क्या था, होमोजीनियस फंक्शन था n डिग्री का, तो जो u को एक्सप्रेस किए थे उसके प्रत्येक टर्म में अल्फा प्लस बीटा 1 प्रत्येक टर्म में जोड़े थे, इस सब का वैल्यू किसके बराबर हुआ था, इस सब का वैल्यू n के बराबर हुआ था। तो लिखेंगे यहाँ पे x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू n a1 x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n, n a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, n a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 प्लस डैश n an x के पावर अल्फा n y के पावर
बीटा एन। अब सभी जगह एन है, ये किसका यूज किए हैं, लिखेंगे यूजिंग सेकेंड का यूज किए हैं। अब एन सभी जगह से कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, a1 x के पावर अल्फा एन y के पावर बीटा 1, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2, a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 प्लस डैश डैश an x के पावर अल्फा एन y के पावर बीटा एन। अब देखेंगे इसको हम लोग क्या माने थे, इसको हम लोग u माने थे, तो ये क्या हो गया, n किसका यूज किए, यूजिंग फर्स्ट का यूज किए हैं। तो क्या हो गया, देयरफॉर x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nu हो जाएगा। यही ना प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2 कि यूलर्स थ्योरम स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन फॉर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद थ्योरम 2 भी प्रूव करते हैं। अब आइए थ्योरम 2 स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे थ्योरम सेकेंड स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन homogeneous function of 3 independent variables, 3 independent variables for partial differentiation, for partial differentiation लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन of 3 independent variables state that if u बराबर f x y z be the homogeneous function of degree n in a small x, y and z, then x del u by del x, y del u by del y, z del u by del z बराबर nu। अब इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन लिए हैं वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होमोजेनियस फंक्शन है। तो लिखेंगे सिंस u बराबर f x y z be the homogeneous function of degree n in a small x, y and z can be expressed is in the form of u बराबर a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2, a3
एक्स के पावर अल्फा 3 वाई के पावर बीटा 2 बीटा 3 जेड के पावर गामा 3 प्लस डैश डैश एन एक्स के पावर अल्फा एन वाई के पावर बीटा एन जेड के पावर गामा एन। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। लिखेंगे वेयर A1 A2 A3 डैश AN आर कांस्टेंट एंड यह u होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो प्रत्येक टर्म में x और y z के पावर को जोड़ने पर किसके बराबर होगा? n के बराबर। तो एंड अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 डैश डैश अल्फा n प्लस बीटा n प्लस गामा n इज इक्वल टू n। इसको मान लीजिए आप लोग क्या? सेकेंड। अब हमें x डेल u y डेल x निकालना है, तो सबसे पहले इस u को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और उसी प्रकार सिमिलर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x इन both sides and नीचे थोड़ा नीचे सर। and नीचे। y and z taking y and z as a constant। हम लोग क्या करेंगे? अगर पहला को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन होगा डेल u बाई डेल x। अब डिफरेंशिएशन समझ गए होंगे। अब स्पीड बढ़ाते हैं तो हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो a1 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 माइनस 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 a2 अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 माइनस 1 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 a3 अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 माइनस 1 y के पावर बीटा 3 प्लस डैश डैश an अल्फा n x के पावर अल्फा n माइनस 1 y के पावर बीटा n z के पावर गामा n। अब जो है डेल u बाई डेल x हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बगल में क्या है? x है, तो दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टी प्लाइंग बाई x इन बोथ साइड्स बिगे। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x डेल u बाई डेल x बराबर, अगर x से गुना कीजिएगा तो पावर x वाला पावर में सब जुटेगा, तो सभी जगह से -1 जो है हट जाएगा। तो लिखो जाएगा a1 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 बीटे y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 a2 अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 a3 अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3, यहाँ छूट गया है z के पावर गामा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3। उसके बाद प्लस डैश डैश an अल्फा n x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n। इसको आप मान लीजिए 1 2 तक माने, इसको 3 मान लीजिए। उसी प्रकार सिमिलरली इसका u को हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर u को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके हम लोग z से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, लिखेंगे सिमिलरली
वाई डेल यू वाई डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा a1 x के पावर अल्फा 1 बीटा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 a2 x के पावर अल्फा 2 बीटा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2। उसके बाद लिखेंगे a3 x के पावर अल्फा 3 बीटा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3। उसके बाद प्लस डैश an x के पावर अल्फा n बीटा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n, इसको मान लीजिए 4। उसी प्रकार एंड हम लोग z डेल यू y डेल z बराबर a1 x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n गामा 1 z के पावर गामा 1। उसके बाद a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 गामा 2 z के पावर गामा 2। उसके बाद प्लस a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 होगा गामा 3 इंटू जेड के पावर गामा 3 प्लस डैश an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n गामा n z के पावर गामा n, इसको मान लीजिए 5। अब सभी को हम लोग क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है। तो लिखेंगे एडिंग 3 4 एंड 5 बीगे, इस सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिएगा तो x डेल यू बाई डेल x, y डेल यू बाई डेल y, z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इधर सब में लिखिएगा a1 x, सब तीनों का पहला टर्म x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n, a1 x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n, a1 x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n, सब में कॉमन है। बाहर कीजिएगा ऐड करके कॉमन कीजिएगा तो होगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 a1 x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n। उसी प्रकार अब हम लोग दूसरा टर्म के पर सबको देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो दूसरा टर्म में सभी में कॉमन करेंगे तो अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 कॉमन होके निकलेगा a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2। उसके बाद सब प्रत्येक तीनों का तीसरा टर्म हम लोग ऐड करके जब कॉमन करेंगे तो बचेगा अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 प्लस डैश लास्ट टर्म, सभी तीनों का लास्ट टर्म को हम लोग लास्ट टर्म में an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n और z के पावर गामा n सब कॉमन है। बाहर कीजिएगा तो अल्फा n बीटा n गामा n ये हो जाएगा, कॉमन कीजिएगा an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n। अब देखिए इस सभी जगह इसका मान जो है किसके इक्वल है, n के बराबर है। कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड से। तो हम लोग इधर मिटाते हैं, उसके बाद इस सभी के जगह पर n पुट करके n को कॉमन करेंगे। अब आइए अब सभी तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सभी जगह सभी का मान n के बराबर है तो n रख देते हैं। तो हो जाएगा आपका x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू, यहाँ पे n रखेंगे, यहाँ पे n रखेंगे, यहाँ पे n रखेंगे, यहाँ पे n रख के कॉमन कर लेंगे तो आपका आएगा a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर
वाई के पावर बीटा 3 जेड के पावर गामा 3 प्लस डैश डैश एन एक्स के पावर अल्फा एन वाई के पावर बीटा एन जेड के पावर गामा एन। इसका यूज किए हैं हम लोग यूजिंग सेकेंड का यूज किए हैं। अब इसका वैल्यू किसके बराबर है? इसका वैल्यू जो है u के बराबर है, तो ये हो जाएगा x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन यू। किसका यूज किए? यूजिंग फर्स्ट, यही आपको प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम थर्ड। थ्योरम थर्ड कहता है स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम और यूलर्स थ्योरम फॉर स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन homogeneous function of several variable। several variable का मतलब होता है 3 से अधिक वेरिएबल। several variables for partial differentiation। तो लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ several variable state that if u बराबर f x y z डैश डैश, यहाँ जहां तक वेरिएबल लिखना है लिख सकते हैं, बी द होमोजीनियस फंक्शन of degree n in x y z dash then x del u by del x, y del u by del y, z del u by del z plus dash dash is equal to nu। ये आपका स्टेटमेंट हो गया यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन का फॉर सेवरल वेरिएबल के लिए। अब इसे आइए प्रूफ करते हैं, इधर मिटाकर। अब आइए इसे प्रूफ करते हैं। लिखेंगे प्रूफ सिंस u बराबर f x y z डैश बी द होमोजेनियस फंक्शन of degree n in several variables x y z dash, तो then you can be written is in the form of a1 x के पावर अल्फा एन y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 प्लस डैश डैश, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डैश डैश, a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 डैश डैश प्लस डैश डैश एन x के पावर अल्फा एन y के पावर बीटा एन z के पावर गामा एन डैश डैश। इसको मान लीजिए हम लोग फर्स्ट,
जहाँ a1 a2 a3 डैश डैश वेयर a1 a2 a3 डैश डैश n आर कांस्टेंट एंड यह होमोजेनियस फंक्शन है n डिग्री का इन सेवरल वेरिएबल में, तो प्रत्येक टर्म में x y z के डैश के पावर को जोड़ने पर n के बराबर आएगा। तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 डैश प्लस डैश इज इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 प्लस डैश इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 प्लस डैश अल्फा n प्लस बीटा n प्लस गामा n प्लस डैश सभी का मान n के बराबर होगा। अब आइए इसका भी यूज करेंगे, इसको दो मान लीजिए। सबसे पहले हम लोग पहला को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट partially with respect to x in both sides, taking y z dash are constant। मतलब y x को छोड़कर बाकी सभी को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तब बिगेट ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा a1 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 माइनस 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 डैश a2 अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 माइनस 1 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डैश। उसके बाद a3 अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 माइनस 1 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 डैश प्लस डैश an x के पावर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा n x के पावर अल्फा n माइनस 1 y के पावर बीटा n z के पावर गामा n डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि डेल यू बाई डेल एक्स तो निकाल लिए, अब x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई x इन बोथ साइड्स बिगे। हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x डेल यू बाई डेल एक्स। अब देखिए जैसे ही x गुना करेंगे तो x के पावर में जहाँ जहाँ x के पावर अल्फा 1 माइनस 1 अल्फा 2 माइनस 1 अल्फा 3 माइनस 1 डैश अल्फा n माइनस 1 है, उस सभी जगह से माइनस 1 क्या हो जाएगा, हट जाएगा x से गुना करने के बाद। तो हो जाएगा a1 अल्फा 1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 डैश। उसके बाद a2 अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डैश डैश प्लस a3 अल्फा 3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 डैश डैश। उसके बाद प्लस डैश डैश प्लस लिखेंगे an अल्फा n x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n डैश डैश। अब इसको आप मान लीजिए क्या, इसको तीसरा मान लीजिए। उसी प्रकार सिमिलरली वी कैन शो दैट जब u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे आप फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर u को z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और z से मल्टीप्लाई करेंगे और डैश डैश लिख देंगे। इसी प्रकार एंड सो ऑन सभी को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे इसको मान लेते हैं 3, फिर लिखेगा सिमिलरली y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a1
x के पावर अल्फा 1 बीटा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 a2 x के पावर अल्फा 2 x के पावर अल्फा 2 बीटा 2 y के पावर बीटा 2 डैश होगा a2 x के पावर अल्फा 2 बीटा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डैश। उसके बाद फिर a3 x के पावर अल्फा 3 बीटा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 डैश प्लस डैश an x के पावर अल्फा n बीटा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n डैश। इसको आप मान लीजिए, इसको 3 माने, इसको 4 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग z इंटू डेल यू बाई डेल जेड जब निकालेंगे तो a1 x के पावर अल्फा 1 और y के पावर बीटा 1 गामा 1 z के पावर गामा 1 हो जाएगा डैश a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 गामा 2 z के पावर गामा 2 डैश। उसके बाद a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 गामा 3 z के पावर गामा 3 डैश प्लस डैश an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n गामा n z के पावर गामा n डैश। इसको मान लीजिए 5। इसी प्रकार फिर आगे जो भी वेरिएबल होगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो आगे इसको मिटाते हैं। अब आइए सिमिलरली फिर हम लोग आगे इसी प्रकार से निकालते जाएंगे और सब को क्या करेंगे, एडिंग, सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स, y डेल यू बाई डेल y, z डेल यू बाई डेल z प्लस डेल डैश इज इक्वल टू, देखिएगा सबका दूसरा का तीसरा का चौथा का पांचवा का डेल डैश का सब का पहला टर्म देखिएगा उसमें कॉमन हो जाएगा, निकलेगा अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 प्लस डेल डैश। निकलने के बाद कॉमन a1 x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा 1 डेल डैश। उसके बाद सब दूसरा प्रत्येक के दूसरा टर्म को एक साथ जोड़ करके कॉमन करेंगे, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डेल डैश। तो बचेगा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 प्लस डेल डैश आई इंटू डेल डैश। उसके बाद अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 प्लस डेल डैश a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 डेल डैश प्लस डेल डैश प्लस लास्ट अल्फा n प्लस बीटा n प्लस गामा n प्लस डेल डैश an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n डेल डैश। अब सभी जगह से ये सभी का मान सेकेंड से n रख देंगे और n को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो आपका आएगा a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 डेल डैश, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डेल डैश, a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 डेल डैश प्लस डेल डैश an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n डेल डैश। इसका वैल्यू जो n रखे हैं किसका यूज किए हैं, यूजिंग सेकेंड का यूज किए हैं। और इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू जो है u के बराबर है तो n u यूजिंग पहला का तो देयरफॉर हेंस x डेल u बाई डेल x, y डेल u बाई डेल y,
जेड डेल यू बाई डेल जेड प्लस डैश डैश इज इक्वल टू एन यू, हेंस प्रूव। तो अगले क्लास में हम आप सभी को बताएंगे सेकेंड ऑर्डर का यूलर्स थ्योरम। तो आज इस लेक्चर में इतना ही तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को अंत तक देखेंगे। जय हिंद।